आरंभ करते हैं। अब अपना जो प्रसंग है, हमारे सिलेबस में समास प्रकरण है और वो समास प्रकरण वहाँ तक है जहाँ समास से संबंधित कोई भी कार्य हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि समास किन किन पदों का होता है, ये तो समास किन किन पदों का होता है ये तो सभी समास प्रकरण में बताया गया कि विभिन्न अर्थों में विभिन्न शब्दों के साथ में समास होता है। तो सीधा समास प्रकरण तो ये हुआ कि समास कहाँ हो, लेकिन उस समास होने के बाद समास में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो समास से संबंधित जितने भी विशेष कार्य हैं, उन कार्यों के ज्ञान के बिना उस समास का जो बना हुआ रूप है उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। लोक व्यवहार में जो प्रयुक्त समासिक पद है, इसका प्रयोग इस रूप में, जिस रूप में उपलब्ध हो रहा है, वो कैसे बन गया ये ज्ञान हमें नहीं होगा। और जब तक उस प्रयोग का ही ज्ञान नहीं हुआ तो समास पढ़ करके कोई मतलब हुआ नहीं। कि समास का ज्ञान होने के बावजूद उस समास में बने हुए पदों से क्या प्रयोग में परिवर्तन होगा, वो प्रयोग यदि हम नहीं बना पाए तो समास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए समास बनने के बाद, समास होने के बाद उसमें अनेक तरह के कार्य होते हैं। तो कुछ कार्यों को तो समास के प्रकरण में ही बता दिया चलते चलते, कि जैसे मान लीजिए कहाँ पर में हम पुंबद भाव करेंगे, किस शब्द का प्रयोग पूर्व में करेंगे, किस शब्द का प्रयोग बाद में करेंगे, ये सब जो कुछ सामान्य नियम थे उस नियम को बता दिया गया। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो विशेष रूप से होते हैं, तो उसका विशेष नियमों के द्वारा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन विशेष नियमों को लेकर के समास से संबंधित कार्य को बताने के लिए हमारे सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग से प्रकरण रखा गया है कि मोटे तौर पर उन सारे विषयों का ज्ञान हो जाए। इसीलिए समास का संपूर्ण ज्ञान तब कहलाएगा जब उस समास से होने वाले विशेष कार्यों का भी हमें ज्ञान हो जाए। तो इस तरह से द्वंद्व समास तक समास के सारे नियम बता दिए। इसके बाद में कुछ प्रकरण ऐसे रखे हैं जो विशेष काम को लेकर के होता है। तो यह कार्य समासाश्रय प्रकरण तक चलेगा। माने समास को आश्रित करके जो जो काम होगा उस बात को बताने के लिए एक प्रकरण आ गया, समासाश्रय प्रकरण अंत में आएगा। वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें समास के अंतर्गत होंगे। तो हमारे सिलेबस में प्रतियोगी परीक्षा में भी और शास्त्री के पाठ्यक्रम में भी समासाश्रय प्रकरण तक यह समास का प्रकरण निर्धारित है। आप लोगों के लिए
बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए उन्हीं प्रकरणों में से विशेष सूत्रों को छांट करके रखा गया है। तो जिसमें आज का जो प्रकरण है वह एक शेष प्रकरण है। एक शेष प्रकरण, तो एक शेष प्रकरण का मतलब ये है कि जहाँ समास में कम से कम 2 पद तो होगा ही, लेकिन दोनों पदों के प्रयोग होने के बावजूद विशेष नियम के द्वारा कहीं हम एक को ही शेष रखेंगे, बचाएंगे और उसी से दोनों का अर्थबोध कर लेंगे। तो यह नियम सामान्य रूप से भी प्रयोग होता है और समास में भी प्रयोग होता है। तो इसीलिए पहले एक शेष चीज क्या है इसको समझ लीजिए कि एकः एव शिष्यते। शिष्यते जो बचे, एक ही जो बच जाता है, जहाँ पर में बहुतों में से एक ही बच जाए और वही एक अर्थबोध करा दे दूसरे का भी। दूसरा किसका? जिसका हमने लोप किया है। तो किसी भी जगह अनेक जहाँ पद हो, उन अनेक पदों में से एक पद को रख करके अन्य का जहाँ लोप हो जाता है, अन्य जहाँ हट जाता है और जो बच जाता है वही लुप्त का भी ज्ञान करा दे, ऐसा जो वाक्य का प्रयोग है उसे हम एक शेष कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग राम शब्द से का रूप चलाते हैं। तो राम शब्द से जब रूप चलाते हैं तो कारक के आधार पर हम कार्य की दृष्टि से, क्रिया को संपन्न करने की दृष्टि से कारक को अलग अलग विभक्तियों में बांटते हैं। तो संस्कृत में शब्द का हम प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक शब्द का, उसका प्रयोग विभक्तियों में करते हैं। और उस विभक्ति का प्रयोग कब करें, किस अर्थ में करें, तो उसको बताने के लिए हमारे यहाँ कारक प्रकरण आता है। जो कारक प्रकरण ये बताएगा कि किसी भी शब्द से यदि तुमको विभक्ति करनी है तो इस अर्थ में इस विभक्ति का प्रयोग करना। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना हो तो कर्ता से करना, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना हो तो कर्म से करना। तो कर्ता कर्म आदि कारक है और उस कारक ने क्या किया, विभक्ति के अर्थ को बताया कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग इस अर्थ में, तृतीया विभक्ति का प्रयोग इस अर्थ में, चतुर्थी का इस अर्थ में। इसीलिए कारक को हम विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं। कारक को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं क्योंकि ये विभक्ति के अर्थ को बताता है हमको कि इस विभक्ति का प्रयोग यहाँ करना है। तो वह जो शब्द का विभिन्न विभक्तियों में प्रयोग होता है, इन सारे विभक्तियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सबका एक ही उद्देश्य होता है, वाक्य बनाना। वाक्य बनाना होता है उद्देश्य, क्योंकि लोक में अर्थबोध वाक्य के द्वारा ही होता है। तो वाक्य के बिना लोक में अर्थबोध नहीं होता है सुनने वाले को, इसीलिए वाक्य ही प्रधान होता है। तो वाक्यस्य प्राधान्यम तेनैव अर्थबोधकत्वात्, वाक्य की ही प्रधानता होती है क्योंकि लोक में अर्थबोध वाक्य के ही द्वारा होता है। अब यह वाक्य क्या है, इस पर ज़्यादा अभी हम व्याख्यान नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रसंगांतर हो जाएगा।
लेकिन इतना तय है कि ऐसा पद का समुदाय जिस पद के समुदाय में कम से कम एक क्रियापद का प्रयोग जरूर हो। बिना क्रियापद के प्रयोग किए, बिना क्रिया का प्रयोग किए वाक्य की आकांक्षा की निवृत्ति नहीं होती है। परस्पर पदों के द्वारा जो अर्थ है वह अर्थबोध संपन्न नहीं होता है। तो जैसे हमने कहा देवदत्त, इतना मात्र कह देने से आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हुई। यह देवदत्त किसी पद को आकांक्षित करके प्रयुक्त है, यह साकांक्ष है पद। तो यदि हम इसमें देवदत्त मात्र कहेंगे तो क्रिया की निवृत्ति, क्रिया की आकांक्षा होने के कारण वह वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। देवदत्त, देवदत्त गांव, इतना भी बोल देंगे तब भी वाक्य की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई क्रियापद का हम प्रयोग करेंगे तो देवदत्त जाता है, इतने ही कहने मात्र से वाक्य का अर्थबोध हो गया। देवदत्त गांव जाता है तब भी अर्थबोध हो गया। तो सामान्य रूप से क्रिया की निष्पत्ति क्रिया के द्वारा परस्पर पदों का अन्वय हो करके ही लोक में अर्थबोध होता है। ये सिद्धांत है। इसकी व्याख्या कभी प्रसंगांतर में करेंगे जब प्रसंग आएगा। तो वह जो क्रिया है वह क्रिया से सभी अन्वित हो करके ही पद अर्थबोध करता है। तो क्रिया जब होगी तो उस क्रिया को करने वाला भी कोई होगा। उस क्रिया के करने से जो परिणाम होगा वो परिणाम भी कहीं जाएगा, परिणाम को भी बताने वाला होगा। वह क्रिया जो होगी वो किसी न किसी साधन से भी होगी, तो क्रिया से साधन भी जुड़ेगा। वह क्रिया किसी न किसी उद्देश्य के लिए करेंगे तो उद्देश्य भी क्रिया से ही जुड़ेगा। तो सब कुछ क्रिया से जुड़ेगा। इसीलिए क्रिया के साथ में जो अन्वित होगा, क्रिया को जो उत्पन्न करेगा, वो सभी कारक होते हैं। तो क्रिया को उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो अनेक हैं। तो अनेक जब हैं तो उस अनेक को अलग अलग रूपों में बांटते हैं कि ये इस तरीके से क्रिया को उत्पन्न करेगा। तो यदि इस तरीके से क्रिया को उत्पन्न करेगा तो इसका नाम देना कर्ता। ये इस तरह से साधन के रूप में प्रयोग होगा तो नाम दे देना करण। यदि किसी चीज़ को ध्यान में रख करके करना होगा तो ये कह देना कि ये चतुर्थी है उद्देश्य। यदि ये क्रिया के करने से जो परिणाम निकलता है उस परिणाम का बोध जहाँ होगा वो हो जाएगा कर्म। तो देवदत्त विद्यालय जाता है में जाने की क्रिया के द्वारा देवदत्त जब गया तो परिणाम क्या हुआ, पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, विद्यालय। तो पहुँचना रूप जो फल है उसका बोध वह आश्रित हो गया कहाँ, विद्यालय में, विद्यालय से जुड़ा। इसीलिए विद्यालय उस फल का आश्रय होता है तो कर्म हो जाता है। तो चलिए हम इसकी बात केवल इतनी इसलिए समझा रहे थे कि हमारी स्थिति जब क्रिया के साथ में अन्वित है तो क्रिया के साथ में अन्वय जो करते हैं उस अन्वय में एक भी कोई अन्वित हो सकता है, दो भी अन्वित हो सकता है, तीन भी अन्वित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो को बताने के लिए द्विवचन का प्रयोग करते हैं, तीन को बताने के लिए, उससे अधिक को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन विभक्तियों को हम एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर बांट देते हैं और उसमें ये प्रयोग करते हैं कि एक को बताना हो तो इसका प्रयोग करना, दो को बताना हो तो इसका, और बहुत का प्रयोग करना हो तो इसका। यही स्थिति क्रिया में भी करते हैं कि यदि एक कोई कर्ता होगा तो उसको एकवचन के रूप में प्रयोग करना, दो कर्ता हो तो इत्यादि इत्यादि। तो अब जब प्रश्न आया कि राम शब्द था, उस राम शब्द से जब एक राम को बताना है, एक कर्ता को बताना होगा, तो उसको बताने के लिए हमने कहा कि इसको बनाने के लिए राम शब्द से सू लाना, क्योंकि सू जो है
वो एक अर्थ को बताने के लिए प्रयोग में निर्धारित किया गया है। तो जब भी कहीं एक कर्ता को बताना होगा तो सु लग करके प्रयोग करना। तो राम शब्द से हमने सु ले आया और सु ला करके उसका प्रयोग कर दिया, रामः बन गया। अब जब दो राम की हमारी विवक्षा होगी, तो दो राम की विवक्षा होगी तो पहले दो राम तो रखना पड़ेगा, राम राम। अब इस राम राम को बताने के लिए चूंकि दो राम था, तो उस दो राम की द्वित्व संख्या को बताने के लिए उसके लिए जो प्रत्यय निर्धारित है औ, वो हम रख देते हैं। तो अब यहाँ उपस्थित था दो राम, राम राम औ, लेकिन हम प्रयोग क्या बनाते हैं, रामौ, जबकि प्रयोग होना चाहिए था राम रामौ। जैसे आपने अभी द्वंद्व में रामस्य कृष्णस्य में दो अवयव था, तो राम कृष्ण और इसका प्रयोग बना दिया था राम कृष्णौ, क्योंकि दो चीज़ थी तो द्वित्व को बताने वाली विभक्ति का प्रयोग औ लगाया पद बनाने के लिए। तो राम यहाँ भी जब दो कर्ता को बताना था तो राम राम औ हो करके राम रामौ प्रयोग होना चाहिए था, तो रामौ हम कैसे बोलते हैं। तो वहाँ पर मैं एक नियम दिया कि नहीं, एक शेष हो गया है इस राम का, तो एक ही राम बचेगा और उससे द्वित्व का निमित्तक जो प्रत्यय है वो आकर के रामौ बन जाएगा, और एक ही जो राम है वही राम लुप्त हुए राम का भी बोध करा देगा। तो जो राम बच गया वही राम लोप हुए दूसरे राम का बोध करा देता है। इसी को कहते हैं एक शेष। तो एकः एव यत् शिष्यते असौ एक शेषः, जो एक बच जाए उसी को बोलते हैं एक शेष। और यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधायी, जो बच जाता है वो लोप हुए का भी बोध करा देता है। तो वहाँ पर में एक शेष नियम करने के लिए हमारा सूत्र आता है सरूपा नाम एक शेष एक विभक्तौ। वो सूत्र कहता है कि समान रूप वाले जो शब्द हैं, अर्थात जिस शब्द का रूप कभी भी बदला हुआ नहीं हो, कहीं पर में विरूप नहीं हो, एक जैसे ही शब्द का रूप हो, इन सब शब्दों का एक शेष होता है। तो एक शेष होता है, तो ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द का समान रूप होने के कारण एक का एक शेष कर देते हैं और एक से ही प्रत्यय ला करके रामौ हम प्रयोग बना लेते हैं। तो यह जो स्वरूपानाम सूत्र है, ये सूत्र शब्द के समानता, शब्द के समान रूप को लेकर के एक शेष करता है। तात्पर्य क्या हुआ कि वह जो सूत्र है वो कहेगा कि शब्द समान होना चाहिए, अर्थ में यदि अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अवगतम? अर्थात अर्थ यदि अलग अलग भी हो लेकिन शब्द का स्वरूप समान हो तो एक शेष हो जाता है। तो समान शब्द रूपों का एक शेष करने के लिए स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्तो, ये सूत्र पहले बताया गया है। लेकिन जब हम द्वंद्व आदि समास करते हैं तो उस द्वंद्व समास में भी विशेष नियम के द्वारा एक शेष का विधान होता है कि अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थ के आधार पर एक शेष होता है। तो इसलिए स्वरूपानाम एक शेष इत्यादि सूत्र के द्वारा जो एक शेष बताया गया था उधर, उसी प्रकार से समास आदि में भी एक शेष बताने के लिए यहाँ पर में आया कि एकार्थक भी है यदि, लेकिन शब्द यदि विरूप भी होता हो तो ऐसी स्थिति में एक शेष आप यहाँ कर दीजिए। तो दोनों में अंतर क्या था कि वहाँ अर्थभेद होने पर भी शब्द के समान रूप होने पर एक शेष होता था। कहाँ? स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से। लेकिन यह समास आदि के बाद, द्वंद्व आदि समास होने के बाद क्या करेगा कि ऐसे विरूपवाचक जो शब्द है, अर्थात जो विरुद्ध स्वरूप में शब्द है,
जिसके स्वरूप नहीं मिलते हों, ऐसे शब्दों का भी समास में एक शेष होता है। उस एक शेष को बताने के लिए यहाँ से एक शेष प्रकरण विशेष रूप से प्रारंभ है। तो इसलिए ऐसे जो समास होने के बाद जो विशेष नियम से एक शेष होता है, तो भले ही हम सभी नियम को न पढ़ें, लेकिन जो मुख्य मुख्य मोटे मोटे नियम हैं, ये नियम हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए सिलेबस में एक दो सूत्र आपके निर्धारित हैं, लेकिन प्रसंग होने के कारण प्रसिद्ध उदाहरण जो है, ऐसे नियम को समझना चाहिए। तो उस नियम को बताने के लिए जो एक शेष प्रकरण अपना प्रारंभ किया गया, उसमें चूँकि पूर्व में स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्त सूत्र स्वरूप समान रूप वाले शब्दों का एक शेष किया था, तो उसका जो विरुद्ध है कि विरूप वाले शब्दों का भी एक शेष होता है कि नहीं, ये जो स्वतः जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को ध्यान में रख करके पहले वही नियम ला करके हमको बता रहे हैं कि विरूप शब्द का भी एक शेष होता है। तो कहा कैसे? तो उस नियम को बताने के लिए हमारे पास एक शेष प्रकरण का पहला नियम है विरूपानामपि समानार्थानाम। पहला वार्तिक के द्वारा नियम किया, विरूपानामपि समानार्थानाम। यदि शब्द का स्वरूप अलग अलग भी हो, लेकिन अर्थ यदि एक ही हो, तो समान अर्थवाचक विरूप शब्दों का भी एक शेष होता है। यह एक विशेष नियम दिया। मतलब क्या हुआ? अर्थ समान हो, शब्द का स्वरूप यदि विरूप हो, अलग अलग हो, तब भी एक शेष होगा। अवगतम? उदाहरण से जैसे कहा वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च, तो वक्रदंड और कुटिलदंड, तो वक्र का भी मतलब होता है टेढ़ा और कुटिल का भी मतलब होता है टेढ़ा। तो टेढ़ी लाठी, टेढ़ा डंडा, तो यहाँ पर में वक्र शब्द अलग है और कुटिल शब्द अलग है। शब्द का स्वरूप भिन्न भिन्न है और अर्थ दोनों का एक ही है। तो स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्त, इस सूत्र से शब्द के स्वरूप समान नहीं होने के कारण उस सूत्र से एक शेष नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में जब हम वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च ये प्रयोग बनाते हैं, तो इस प्रयोग का समास जो रूप बनता है वो केवल वक्रदंडौ कुटिलदंडौ ये अलग अलग रूप देखे जाते हैं। तो जब वक्रदंडौ ये रूप हुआ, तो इस रूप में एक ही चीज़ है वक्र दंड, तो अविभक्ति के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है कि दूसरा कोई न कोई था, क्योंकि द्वित्व की विवक्षा में है। तो द्वित्व की विवक्षा में है तो एक, इसका मतलब कोई न कोई एक ऐसा था जिसका लोप हो चुका है। तो वो लोप वाला कौन है? तो दूसरा जो समान अर्थवाचक शब्द है उसका बोध करा देगा। इसीलिए विग्रह वाक्य में हम इस विरूप स्वरूप वाले शब्द का अर्थ की समानता से स्वरूप देखते हुए हम विग्रह करते हैं वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च। अब समास तो पहले नियम से बना ही दिया, इतरेतर योग द्वंद्व से समास हो जाएगा। समास होकर के प्रयोग बनेगा क्या? वक्रदंड कुटिलदंड। तो प्रयोग होना चाहिए था वक्रदंडौ, वक्र दंड कुटिलदंडौ, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं होता। एक का कर दिया एक शेष, एक शेष करके पहला जो शब्द था उसको हमने क्या किया? रख दिया और कुटिल दंड को हटा दिया, तो कुटिल दंडो बन गया। आप कहेंगे कि भाई द्वंद्व समास में किसी दोनों प्रधान होता है, तो हम वक्र को ही क्यों रखें? तो कोई बात नहीं, आपको जिसको भी रखना है, प्रधानता जिसको भी रखनी है, वो रख करके आप एक शेष कर दीजिए। तो जिस पक्ष में हम वक्र को रखते हैं
उस पक्ष में वक्र शेष रहता है, कुटिल लोप हो जाता है। तो वक्र दंडों का प्रयोग से ही दोनों का अर्थबोध हो गया। और जिस पक्ष में हम कुटिल को रखेंगे तो वक्र हट जाएगा, तो केवल कुटिल दंडों का ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से वक्र दंडों, कुटिल दंडों, ये दोनों प्रयोग एक शेष होकर के हुआ। तो परीक्षा में तो केवल पूछेगा वक्र दंडौ, इसका विग्रह क्या होगा। तो यहाँ आप ध्यान रखना होगा कि वक्र का समानार्थी जो कुटिल शब्द है वह प्रयोग होगा। अतः इस प्रकार के विशेष शब्दों का एक शेष विधान करने के लिए इस सूत्र में ये प्रयोग किया गया। इसी तरह अब जब इसकी प्रक्रिया को समझ में आती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो जहाँ शब्द का वैरूप्य हो, शब्द का विरूप दुरूप देखा जाता हो, और आप देखिए कि शब्द एक ही है और विभक्ति 2 की लगी हुई है, 3 की लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ कहीं न कहीं एक शेष हुआ है। ये ध्यान रखने की बात होती है, जो प्रारंभ में हम उदाहरण से विग्रह वाक्यों के द्वारा ध्यान रखते हैं, और जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, शास्त्र पकड़ में आने लगता है, तो प्रयोग मात्र से भी अर्थबोध होने लगता है। इसी तरह हालांकि मुझे डर भी लगने लगता है कि कहीं कुछ कठिन होने लग जाए तो कहीं मैदान न छोड़ दे। तो इसीलिए अब इसके बाद जो एक सूत्र आया है वो थोड़ा सा सूत्र थोड़ा कठिन कहना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी बात कहने में कुछ भी अन्य चीज़ें ना हो तब तो झटित समझ में आ जाता है। तो एक काम ऐसा करते हैं, चूँकि ये आवश्यक है इसीलिए हमको बताना भी ज़रूरी है, लेकिन डर लगता है कि कहीं भिड़ते ही कठिनाई को देख करके परेशानी ना हो जाए, क्योंकि आप लोग कुछ निर्देश भी नहीं कर रहे हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इसीलिए डर भी बना होता है। तो ऐसा करते हैं कि जो आपके किताब में निर्धारित है जो आसान प्रयोग, उसी को पहले ले लेते हैं। तो एक शेष वाला यह पक्ष ये आया कि अनेकों को लेकर के एक शेष करते हैं। अब इसमें सीधा सीधा छोटा सा एक सूत्र दिया, पुमान स्त्रिया। क्या सूत्र दिया? पुमान स्त्रिया। ये एक विशेष नियम दिया कि द्वंद्व समास में यदि स्त्रीवाचक शब्द और पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए, यदि स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए तो पुमान स्त्रिया पुमान शिष्यते। क्यों कहा स्त्रियाः? स्त्रियाः में पंचमी विभक्ति है, स्त्री की अपेक्षा क्या कहते हैं? पुमान शिष्यते इत्यर्थ, पुमान बच जाता है। यदि स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग यदि हम करते हैं, पुंवाचक शब्द बच जाता है, स्त्रीवाचक शब्द का ये लोप हो जाता है। जो बच जाएगा वही स्त्रीवाचक का भी बोध करा देगा। ये इसलिए मैं सूत्र को बाद में लेना चाहता था कि इस सूत्र में पिछले सूत्र से कुछ चीज़ की अनुवृत्ति आती है। वो एक चीज़ विशेष धर्म है, तल्लक्षण विशेषश्चेत। एक शब्द आता है तल्लक्षण यदि विशेष हो तो, अर्थात दोनों में कोई एक चीज़ ऐसे हो जो दोनों में पाए जाते हों, उसी अर्थ के कारण, उस विशेष धर्म के कारण हम एक शेष की बात करते हैं। तो यहाँ दोनों में एक धर्म विशेष को हमको देखना है, जिस धर्म विशेष के कारण यहाँ पर में अलग अलग शब्द स्वरूप वाले शब्द को भी हम एक शेष करते हैं। तो वह विशेष शब्द यहाँ क्या है? तो पहले उदाहरण के तौर पर हम पहले उदाहरण दे देते हैं, फिर उस उदाहरण में घटाएंगे। यहाँ उदाहरण दे रहा है हंसी च हंसश्च, हंसी च हंसश्च इति हंसौ, हंसी च हंसश्च इति हंसौ। तो एक जो शब्द है वह स्त्रीवाचक शब्द है हंसी, और दूसरा जो शब्द है वह क्या है? हंस। तो एक हंस जो है वो पुल्लिंग में है
और हंसी जो है वह स्त्रीलिंग में है। तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि ये जो एक शेष करेगा, यह एक शेष विरूप शब्दों का करेगा, क्योंकि समान शब्दों रूपों का नहीं करेगा। माने समान अर्थ होता हुआ भी शब्द का स्वरूप यदि अलग अलग हो तो विरूप शब्दों का ही ये एक शेष करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ऐसी स्थिति में विरूपत्व क्या चीज है? यहाँ वह लक्षण कौन सा है जिस लक्षण विशेष के कारण स्वरूप में, शब्द में विरूपत्व दिखाई दे रहा है, विरूपत्व का बोध हो रहा है। तो कहा यहाँ जो दोनों में विरूप है वह विरूप है लिंगत्वेन। यही एक लिंगत्वेन विरूपता है। एक जगह स्त्रीत्व अर्थ है और एक जगह पुंस्त्व अर्थ है। बाकी शब्द तो समान है। हंस यहाँ भी हंस है, वहाँ भी हंस है। माने पुल्लिंग जहाँ है वहाँ भी हंस ही है और स्त्रीलिंग जहाँ है वहाँ भी हंस ही है। तो शब्द तो समान ही है। यहाँ पर में दोनों में विरूप का जो बोधक शब्द है वह विरूप का बोधक, वहाँ जो तल लक्षण है वह स्त्रीत्व लक्षण विशिष्ट, पुंस्त्व लक्षण विशिष्ट जो दोनों में भेद है, पुंस्त्व का स्त्रीत्व का, यही विशिष्ट विरूपता है यहाँ पर में। तो ऐसे स्त्रीत्व विशिष्ट, पुंस्त्व विशिष्ट जो विरूप, ऐसे जो विरूप को लेकर के जो शब्द का स्वरूप विरूप माना गया, ऐसे विरूपवाचक शब्द को भी स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द का एक शेष हो जाता है। इसीलिए हंसी च हंसश्च में दोनों में एक प्रयोग होने के कारण, शब्द का प्रातिपदिक स्वरूप समान होने के कारण भी स्त्रीत्व पुंस्त्व जो यह लक्षण विशेष के द्वारा विरूपता है, इस विरूप को लेकर के दोनों शब्दों में विरूप मान करके हम एक शेष कर लेते हैं। इसीलिए कई जगह हम प्रबंध देखते हैं कि जब कोई भाषण में बोलता है तो कोई कहता है छात्राः छात्र्यश्च। तो छात्राः छात्र्यश्च, तो एक जगह क्या है? छात्री। एक जगह क्या है? छात्र। तो छात्र और छात्री जो स्त्रीलिंग में है, या मान लीजिए अभी छात्रा भी कह दें स्त्रीलिंग में, तो चूंकि भेद बोध नहीं होता है इसलिए कई लोग छात्री कहेंगे। इसमें भी एक चर्चा आती है कि छात्री होना चाहिए कि छात्रा होना चाहिए, वो सब एक अलग प्रसंग है। लेकिन इस छात्री को और छात्र को दोनों में समान स्वरूप शब्द है छात्र। तो छात्र शब्दत्वेन तो दोनों में एक जैसा ही है, लेकिन स्त्रीत्व और पुंस्त्व होने के कारण एक शेष हो जाता है। तो हम जब कभी सामने में बैठे हुए कह देते हैं प्रियांशः छात्राः, तो छात्राः में छात्री जो स्त्रीत्व है उसका भी बोध हो जाता है इसी नियम के कारण, क्योंकि एक छात्री और एक छात्र यह दोनों पुंस्त्व और स्त्रीत्व के कारण भिन्न होने के कारण एक शेष हो जाता है, और वो पुमान स्त्रिया यही सूत्र करता है। अवगतम? इसी तरह से जो यह स्त्रीत्व का बोध कराता है, इस तरह से यहाँ कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन विशेष नियम नहीं होने पर भी बहुत आवश्यक नियम है शब्द के प्रयोग करने के लिए। अब देखिए, इसीलिए कि हम वहाँ जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर में क्या है कि शब्द स्वरूप के प्रातिपदिक के एक होने पर भी स्त्रीत्व पुंसत्व की समानता होने के कारण यहाँ हम वैरूप्य ले रहे हैं। अन्यथा क्या हो जाता कि स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से भी एक शेष की प्राप्ति हो जाती, लेकिन यह स्त्रीत्व पुंसत्व ही वैरूप्य दोनों को भेद कर दिया, जिससे स्वरूपा नाम एक शेष की प्रवृत्ति यहाँ नहीं हुई। इसीलिए स्वरूपा नाम एक शेष जब हम देखते हैं तो वहाँ शब्द के समान रूप अर्थ के स्वरूप होने पर भी शब्द में विरूपता होने पर वो सूत्र नहीं करता है स्वरूपा नाम एक शेष व्यक्तो। इसीलिए जब हम उस सूत्र को पढ़ते हैं वहाँ तो कहते हैं तेन जननीवाची परिक्षेत्रीवाची
मातृशब्दयोः नैक शेषः। जननी का वाचक जो मातृ शब्द है और परिक्षेत्री का वाचक जो मातृ शब्द है, दोनों के अलग अलग शब्द स्वरूप होने के कारण ऐसे शब्द का स्वरूप में भिन्नता होती है कुछ विभक्तियों में। इसीलिए किसी भी विभक्ति में शब्द की भिन्नता जहाँ होगी वहाँ पर में स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र एक शेष नहीं करता है। तो जननी वाचक जो शब्द है उसका प्रयोग बनता है द्वितीया प्रथमा के द्विवचन में मातरौ, और परिक्षेत्री वाचक शब्द का प्रयोग बनता है मातारौ। तो भ्यामादौ मातृभ्याम इति समान रूपेपि द्वितीयादौ विरूपत्वात् नैक शेषः। इसीलिए मातरौ मातारौ ये भिन्न भिन्न प्रयोग होने के कारण वहाँ एक शेष नहीं होता है। इसीलिए वहाँ शब्द की समान रूपता बहुत आवश्यक है। द्वंद्वादि प्रकरण के समास में शब्द आदि की समानता कतई बर्दाश्त नहीं है। अर्थ की समानता चल जाएगी, लेकिन हाँ अर्थ के एक होने पर भी शब्द के स्वरूप में स्वरूप भेद दिखाना चाहिए। तो वह किसी विशेष लक्षण के द्वारा, तो छात्र शब्द के समान होने पर भी वह जो लिंग में भिन्नता आ गई है, ऐसे जगह एक शेष हो विरूप में भी, इसको बताने के लिए एक प्रसंग आ गया। इसीलिए कोई कहे कि हंसश्च और वरटाच, हंसश्च वरटाच, हंस और वरट इन दोनों में शब्द के स्वरूप के भेद होने पर भी अर्थ के भेद होने के कारण ऐसे प्रयोगों में एक समास नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब विशेष प्रयोग। इसी तरह से कुछ जो विशेष नियम दिया कि देखो भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहित्रीभ्याम, अगला नियम दे रहा है। छोटे छोटे नियम हैं और आवश्यक नियम है, इसलिए बता रहा हूँ कि भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहित्रीभ्याम, ये जो कुछ शब्द हमने प्रयोग किया कि स्वश्री और दुहित्री, इन दोनों शब्दों के साथ में यदि क्रम से भ्रातृ का प्रयोग किया जाए और पुत्र का प्रयोग किया जाए, एक तो क्या है भ्रातृ और एक पुत्र, ये दो चीज है। और इधर भी शब्द क्या है स्वश्री और दुहित्री, स्वश्री और दुहित्री में भ्याम तृतीया विभक्ति में है। अर्थ हुआ स्वश्री शब्द के साथ, अर्थ हुआ दुहित्री शब्द के साथ क्या, तो भ्रातृ और पुत्र। तो दो चीज है, तो उद्देश्य भी दो है और विधेय भी दो है। तो जहाँ उद्देश्य और विधेय की समान संख्या होती है उसको हम क्रमिक अन्वय कर लेते हैं। तो स्वश्री हम जो है उसके साथ में हम भ्रातृ का प्रयोग करेंगे और दुहित्री जो शब्द है दूसरा, उसके साथ में हम पुत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र कहता है कि आप ध्यान रखिए, एक शेष में विरूप शब्द वाचक जो शब्द हैं, ऐसे विरूप शब्दवाचक का समास होता है और वहाँ एक शेष होता है कि यदि भाई और बहन, भाई और बहन, तो यहाँ पर में भ्रातृ और स्वश्री शब्द है, इन दोनों का भी यदि आप एक शेष करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ भ्रातृ जो शब्द है वही एक शेष बचेगा, स्वश्री शब्द का लोप हो जाएगा। और वही भ्रातृ का प्रयोग द्विवचन में जब हम करेंगे तो भ्रातरौ का मतलब यहाँ भाई बहन दोनों हो जाएगा। इसीलिए भ्राता च स्वसा च, इस प्रयोग में भ्रातृसु स्वसा स्वश्रीसु विभक्ति का लोप कर दिया। लोप होने के बाद आनंग ऋतु द्वंद्व अपन पढ़ ही चुके हैं कि यदि उत्तर पद में शब्द है दोनों पद ऋकारांत हो तभी पूर्व पद के री को आनंग आदेश होता है, तो आनंग आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयोग बनना चाहिए था भ्राता स्वसारौ इतरेतर योग में। लेकिन यह विशेष नियम कर दिया कि यदि
भ्रातृ शब्द के साथ, स्वश्री शब्द के साथ में भ्रातृ का प्रयोग हो तो यहाँ पर में भ्रातृ शब्द एक शेष होता है, तो भ्रातृ प्रयोग बन गया। इसी तरह से पुत्रश्च और दुहिता च, तो दुहिता माने पुत्री, तो पुत्र और दुहित्री इन दोनों शब्द का यदि प्रयोग किया जाए तो उसका एक शेष पुत्र बचेगा और प्रयोग बनेगा पुत्रौ। तो यहाँ पर में स्वरूप तो भी यद्यपि स्वरूप भी है, लेकिन वैरूप्य होने के कारण, दोनों स्वरूप में विरूपता होने के कारण पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं होने के से यहाँ एक शेष विधान किया गया। इसीलिए तो यह जो कोई छोटे छोटे नियम हैं, इन नियम को हम ध्यान रखें। तो इसीलिए एक तो हमारा सूत्र आ गया पुमान स्त्रिया, दूसरा सूत्र आ गया कि भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहितृभ्याम, तीसरा जो एक सूत्र आता है जो बहुत प्रसिद्ध है पिता मात्रा। तो पिता के साथ और माता के साथ भी दोनों का यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो पितृवाचक शब्द है उसका प्रयोग पूर्व में होता है, तो उसी को कहते हैं पिता मात्रा। इस वाक्य में ही, सूत्र में ही अर्थ प्रधान होने के कारण ध्यान रखिएगा कि मात्रा में तृतीया विभक्ति है, तो मात्रा सह, और तृतीया विभक्ति कहाँ होती है? अप्रधान में, क्योंकि अप्रधान में तृतीया है सह के योग में। तो आप ये नहीं पूछिएगा, प्रश्न करिएगा कोई कि सह तो है भी नहीं, तो सह के योग में तृतीया कैसे होगी? तो जब हम कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो कहते नहीं बिनापि तद योगे तृतीया, बिनापि तद योगे तृतीया, माने सह शब्द का प्रयोग न भी हो लेकिन सह का जो अर्थ है वह अर्थ यदि विवक्षित होता है तो ऐसी स्थिति में भी तृतीया विभक्ति होती ही है। जरूरी नहीं है कि सह शब्द का सब जगह प्रयोग हो ही, सह शब्द के प्रयोग के बिना भी सह शब्द के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती ही है। तो सह का अर्थ जो है साथ, वह साथ अर्थ होना चाहिए। यदि साथ अर्थ नहीं है तब तृतीया नहीं होगी, लेकिन साथ अर्थ है और सह शब्द का प्रयोग है तो अच्छी बात है। यदि प्रयोग ना भी है तब भी तृतीया में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थ प्राधान्य होना चाहिए। तो अर्थ की विवक्षा होने पर भी कहा तत्र किम प्रमाणम, इस बात में क्या प्रमाण है? क्योंकि सूत्र में तो बार बार आप लिख रहे युक्ते युक्ते, सह युक्ते, युक्त होने पर, तो युक्त का तो मतलब तभी होगा कि जब रहेगा तब। तो ऐसी स्थिति में कैसे कह रहे हो? तो कहा सह का अर्थ, युक्त का अर्थ सहार्थ युक्त करो, सह शब्द युक्त हो ये कोई जरूरी नहीं है, सह का अर्थ युक्त होना चाहिए। तो अर्थ युक्त होगा तो कर लेंगे। कहा तत्र किम प्रमाणम, का प्रमाण पाणिनि का सारा सूत्र सभी प्रमाण है, बहुत सूत्र प्रदान है। जिस सूत्र की अभी हम चर्चा करने के लिए एक शेष को छोड़ दिए डर के मारे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आप लोग पकड़ने लग गए हैं तो उस सूत्र की भी चर्चा कर लेंगे। तो एक सूत्र है वृद्धो यूना लक्षणश्चेदेव विशेषः, यही बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ अभी एक शेष में। तो चलिए बहुत अच्छा आ गया कि एक सूत्र भी आ गया, ये सूत्र। तो वृद्धो यूना में तृतीया विभक्ति है सह के योग में। तो यूना जो है युवन शब्द के तृतीया के एक वचन में है यूना। तो यूना माने युव संज्ञक प्रत्यय के साथ, युव संज्ञक प्रत्यय के साथ क्या वृद्ध संज्ञक शब्द का यदि प्रयोग होता है तो युव प्रत्यांत शब्द के साथ यदि वृद्ध संज्ञक शब्द का प्रयोग हो तो वृद्ध संज्ञक जो होता है वो बच जाता है। तो चलो प्रसंग आ गया तो अच्छी बात होगी, इसकी चर्चा करेंगे, भी आ गई तो ये अब हमको वहाँ समझाने में दिक्कत नहीं होगी। तो वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा में युव संज्ञक के साथ, तो साथ अर्थ है यहाँ, लेकिन तृतीया का बताने वाला जो शब्द था सह, जिसके योग में हम कर रहे थे, वो शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसे कई सूत्र आपको दिखेंगे।
आप सूत्र पढ़ते हैं स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र क्या कहते हो? इस चुना में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है और उसका करते हैं कि योग में, तो योग नाम संबंध सच साहचर्य साथ ही, तो वहाँ भी साथ अर्थ है। साथ अर्थ होने के कारण ही कहते हैं हम शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौस्तः, शकार चवर्ग के साथ में प्रयोग होने के कारण, तो वहाँ भी साथ अर्थ है। तो ऐसे बहुत जगह देखे जाते हैं कि जहाँ सह शब्द का प्रयोग नहीं होता हो लेकिन साथ अर्थ विवक्षित है तो तृतीया विभक्ति होती ही है। तो यह तृतीया विभक्ति चाहे रहे या न रहे, लेकिन जहाँ भी होगी वो अप्रधान में ही होगी। तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अब ये अप्रधान क्या चीज़ है हम बता चुके हैं, क्यों कि अप्रधान्य होता है। जैसे हमने उस दिन प्रयोग किया था पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो हम कहते हैं पुत्र क्या है? अप्रधान है। क्यों? सामान्य रूप से हमने कहा जिसके साथ में जाएगा वो क्या होगा? अप्रधान होगा। तो जिसके साथ में जा रहा है, पुत्र के साथ में जा रहा है, तो अप्रधान हो गया। अब हमने वाक्य को पलट दिया और कहा कि बताओ पिता के साथ पुत्र जाता है, इस वाक्य में अप्रधान कौन है? पिता के साथ में पुत्र जाता है, इस वाक्य में अप्रधान कौन है? तो अब हमारे अंदर जो एक संस्कार विशेष बना है कि पिता पुत्र के रहने पर पिता कैसे अप्रधान होंगे, तो यहाँ आकर के थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। लेकिन हिचकिचाहट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा संस्कार बना हुआ है कि पिता पुत्र के रहने पर पिता की ही प्रधानता होनी चाहिए। लेकिन ये वाक्य है और वाक्य में प्रधानता अप्रधानता हम क्रिया को लेकर के करते हैं, इसीलिए हमने कहा क्रिया के साथ में जिसका सीधा अन्वय होगा वो प्रधान होगा। तो जब हम वाक्य कहते हैं पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, कह गच्छति? पिता गच्छति। केन सह गच्छति? पुत्रेण, तो वह अवान्तर के साथ पिता के साथ जुड़ेगा। क्रिया के साथ में तो डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है? पिता। जब हम कहते हैं पित्रा सह पुत्रः गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो क्रिया के साथ सीधा अन्वय किसका होता है? पुत्र का। इसीलिए पुत्र क्या है? प्रधान है। इसीलिए प्रधानाप्रधान का निर्णय हम पिता पुत्र होने के कारण नहीं करते हैं। ईश्वर भी आ जाएंगे तो ईश्वर भी अप्रधान होंगे। तो रामेण सह सीता वनम गतवती, राम में भी अप्रधान हुआ। और सीतया सह रामः वनम गतवान, ये भी प्रयोग इस तरह का, मतलब वाक्य में प्राधान्य अप्राधान्य की विवक्षा जो होती है वह कारक के आधार पर होती है, क्रिया के आधार पर। तो यहाँ मात्रा में अप्रधान में तृतीया है, इसीलिए अप्रधान में तृतीया होने का मतलब हुआ कि मातृ शब्द के साथ जब आप पितृ शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में ही अप्रधान जब बता दिया, तो ऐसी स्थिति में कहा कि पिता जो होगा वह शेष रहेगा और मातृ शब्द का लोप हो जाएगा। और वह मातृ शब्द का जो लोप हो जाएगा वहाँ दोनों, ये कहता है कि ध्यान रखिए, ये माता और पिता शब्द के साथ में जो एक शेष होता है ये विकल्प से होता है। इसका मतलब एक पक्ष में विकल्प एक शेष होगा, एक पक्ष में एक शेष नहीं होगा। तो नहीं जब होगा तो ऐसी स्थिति में दोनों ही रूप बनेंगे। इसीलिए हम माता पितरौ भी बोलते हैं और पितरौ भी बोलते हैं। तो माता च पिता च इति पितरौ इत्यपि रूपम भवति, अतः जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जगतः पितरौ वंदे माता पितरौ अर्थः। तो माता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जो दो द्विवचन है, पार्वती परमेश्वरौ के साथ में ही पितरौ जुड़ रहा है, तो पार्वती परमेश्वरौ पितरौ माता पितरौ इत्यर्थः। तो इनका जो हम अन्वय करते हैं तो जब एक शेष हो जाता है तो पितरौ का प्रयोग होगा, जब एक शेष नहीं होगा तो माता पितरौ दोनों बनेगा। तो मातृच पितृच इस स्थिति में समास करके वही आनंग ऋतो द्वंद्व से द्वंद्व समास कर लें, वो आनंग आदेश कर लेंगे पूर्व शब्द के री को, माता पितरौ प्रयोग बन जाएगा। अवगतम। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे शब्द आए थे जिसमें एक शेष विधान करना जरूरी था। अभी जो हम कुछ एक सूत्र को जो चर्चा करना चाहते थे जो कठिनाई के चलते, तो अब मुझे लगता है कठिनाई नहीं होगी, चूँकि वह एक शेष प्रकरण का प्रारंभ का सूत्र है, इसीलिए उसके बारे में भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। तो वह जो सूत्र है वह सूत्र ये था हमारा कि वृद्ध संज्ञक जो शब्द होता है, सूत्र है वही वृद्धो यूना
तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, यही सूत्र का अर्थ वहाँ जाता है। वृद्धो ओहो वृद्धो यूना तल्लक्षणस्य नेट बहुधा बाधितोऽस्मि हम सम्बन्धतः भवतु नाम कदाचित अत्र प्रवर्तते अत्र तथा नास्ति। आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहाँ किसी को दिक्कत आ रही है नेट के चलते? तो आप लोग अपनी कुछ बात तो बताते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, चल रही है, कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो वृद्धो यूना तल्लक्षणस्येदेव विषय, बाधा आ रही है क्या? आगच्छति तत्र व्यवधानं भवति किल? पाठः तत्र गच्छति न वा? आप लोगों के पास तक हमारी अच्छा आ रही है, अवगतम साधु साधु। तो यहाँ यही जो चर्चा चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ का अब यहाँ देखिए वही चीज़ आ गई कि वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा, ये सूत्र था। इसमें सीधा सीधा हम आपको ज़्यादा कठिनाई में नहीं ले जाएंगे। इसमें भी एक नियम जो बहुत पूछ देता है कई बार परीक्षा में, इसीलिए हम इसको बताना चाहते हैं कि यहाँ एक नियम कहता है कि यदि युव संज्ञक प्रत्यय वाला जो शब्द है, तो युव संज्ञक प्रत्यांत शब्द के साथ यदि वृद्ध गोत्र संज्ञक प्रत्यय का प्रयोग होता हो, क्या एक, अब इसकी प्रत्यय की बात हम बाद में करेंगे, अभी केवल नाम ध्यान रख लो कि युव संज्ञक शब्द के साथ युव संज्ञक प्रत्यांत, युव प्रत्यांत शब्द के साथ, या इसको कह ले युव संज्ञक प्रत्यांत शब्द के साथ गोत्र संज्ञक शब्द का समास होने पर गोत्र संज्ञक शब्द बचेगा। नाम केवल, अभी नाम केवल ध्यान रखिएगा। नाम क्या कहा मैंने? युव संज्ञक शब्द के साथ, तो युव संज्ञक प्रत्यय है, तो युव संज्ञक प्रत्यांत शब्द के साथ यदि गोत्र संज्ञक प्रत्यांत शब्द का समास होता हो, तो ऐसे में गोत्र संज्ञक शब्द शेष रहता है। ये मूल चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं कि तद्धित प्रकरण जब हम पढ़ते हैं, तो तद्धित प्रकरण में कुछ प्रत्यय हैं जिसकी युव संज्ञा होती है और कुछ प्रत्यय हैं जिसकी गोत्र संज्ञा होती है। कुछ प्रत्यय कैसे हैं? गोत्र संज्ञक प्रत्यय हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसकी युव संज्ञा होती है। तो ध्यान दीजिए, किसी का डायरेक्ट सीधा अपत्य पुत्र अर्थबोध कराना होता है, तो प्रथम किसी का अपत्य ये अर्थ जब बोध होता है, तो इसको बताने के लिए जो प्रत्यय हम करते हैं, उस प्रत्यय को नाम दिया हम गोत्र संज्ञक प्रत्यय हम नाम देते हैं। जैसे गर्ग का से उत्पन्न, गर्ग का जो अपत्य होगा उसको हम गार्ग्य कहते हैं। गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न, उसको बताने के लिए जो प्रथम हमने प्रत्यय किया, तो गर्गादिभ्यो यय इत्यादि सूत्र से यय प्रत्यय करते हैं। तो प्रथम जो यह प्रत्यय है यय, यह गोत्र संज्ञक प्रत्यय है, इसकी गोत्र संज्ञा होती है। लेकिन उस गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न गार्ग्य है, उस गार्ग्य के से जो उत्पन्न पुत्र होगा, उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा, उसको भी तो बताने के लिए प्रत्यय होगा। तो ऐसे अर्थ में गर्ग से उत्पन्न जो गार्ग्य, उस गार्ग्य से उत्पन्न जो होगा, उसका प्रयोग हम बनाते हैं गार्ग्यायन।
तो गर्ग से उत्पन्न, गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न वो कौन है? गार्ग्य। और गार्ग्य से जो उत्पन्न होगा उसे कहेंगे गार्ग्यायन। तो क्रमिक ये व्यवस्था है कि यदि माता पिता जीवित हो और पौत्र आदि प्रवृत्ति का बोध कराना हो तो चतुर्थ पीढ़ी पर आकर के जो प्रत्यय बोध होगा उस प्रत्यय की युव संज्ञा हो जाती है। तो चतुर्थ पीढ़ी के आने पर जो प्रत्यय का बोध होता कर्त विधान करते हैं उसकी युव संज्ञा होती है। शर्त है जीवति वंशे, माने यदि पिता आदि जीवित हो तो। अब इसकी व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे, हमको ये समझाना केवल ये था कि ऐसे युव संज्ञक प्रत्यय को बताने के लिए प्रत्यय के स्वरूप में अंतर कर देते हैं। तो वहाँ फक प्रत्यय होता है, फक आदि प्रत्यय। तो फक प्रत्यय का परिवर्तन हो करके आयन बचता है। तो यह जो फक प्रत्यय है यह युव संज्ञक प्रत्यय है, इसको सीधा सीधा इतना समझ लीजिए। तो यही प्रत्यय जो है ये क्या है? गोत्र संज्ञक प्रत्यय। और फक प्रत्यय क्या है? युव संज्ञक प्रत्यय। तो फक प्रत्यय का बदला हुआ रूप क्या बनेगा? गार्ग्यायन। तो एक शब्द है आपका गार्ग्य, दूसरा शब्द क्या है? गार्ग्यायन। तो गार्ग्य शब्द भी है और उसी गोत्र में उत्पन्न जो तृतीय पीढ़ी वाला है वह गार्ग्यायन है। तो इन दोनों प्रकार के शब्दों का जब हम समास करेंगे, गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च, ये जब हम समास करेंगे इस अवस्था में ये सूत्र हमको नियम दिया कि यदि युव संज्ञक शब्द के साथ यदि आप गोत्र संज्ञक शब्द का, गोत्र संज्ञक प्रत्यांत शब्द का यदि समास करते हैं तो गोत्र शब्द संज्ञक जो शब्द होगा वही बचेगा, अर्थात गार्ग्यायन का लोप हो जाएगा। तो गार्ग्यायन का जब लोप हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? गार्ग्य। और उसी गार्ग्य में हम द्विवचन कर देंगे, जो लोप हो गया है तृतीय चतुर्थ पीढ़ी का उसका भी बोध उसी में हो जाएगा। तो इसीलिए गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च ये हमारा विग्रह वाक्य होगा। तो गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च, इसमें गार्ग्य जो है ये गोत्र संज्ञक शब्द से बना हुआ शब्द है, गोत्र संज्ञक प्रत्यय लगा हुआ है, और गार्ग्यायन में युव संज्ञक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि गोत्र संज्ञक प्रत्यांत शब्द के साथ युव संज्ञक शब्द का, युव संज्ञक प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होता हो तो गोत्र संज्ञक शब्द के बच जाने के कारण यहाँ शेष बचा गार्ग्य, और गार्ग्य शब्द से द्वित्व की विवक्षा में औ ला करके हम प्रयोग बना देंगे गार्ग्यौ। तो परीक्षा में हमको पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ पर में किस प्रकार के शब्द, किस प्रत्यांत शब्द का लोप हुआ, युव प्रत्यांत शब्द का लोप हुआ या गोत्र संज्ञक शब्द का लोप हुआ। तो इस दृष्टि से अर्थ समझना जरूरी है। गार्ग्यायन में किस अर्थ में प्रत्यय है, गार्ग्य में किस अर्थ में प्रत्यय है, ये जानना जरूरी है। विग्रह वाक्य यदि गार्ग्यौ देगा तो इसका वो समासिक शब्द देगा, तो इसका विग्रह वाक्य क्या बनाना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए विग्रह और नियम को देखना जरूरी होता है। तस्मात् गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च इति एकशेषेण गार्ग्यौ इत्येव रूपम भवति। तो यही एक सूत्र है। और इस सूत्र के व्याकरण के कुछ ऐसे बहुत 2-4 सूत्र हैं जिसके बारे में बहुत कथानक है। तो उसमें एक सूत्र ये भी है, वृद्धो यूना तल्लक्षणस्येदेव विशेषः। चलिए उस सूत्र में अर्थ करने में ठीक नहीं रहेगा, ये कालिदास के लिए प्रसिद्ध है कि कालिदास ने इसका ऐसा सटीक जवाब दिया व्याकरण का कि व्याकरण के सूत्र को साहित्य बना करके जवाब दिए। तो कहा कि प्रचलन है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जिस पर भाष्य नहीं लिखा गया है, क्योंकि भाष्य की लिखने की परंपरा थी। अंत में कैसे क्या हुआ तो तत्त जगह लिख दिया जहाँ भाष्य अजाभक्षितम एतत्। भगवान पतंजलि स्वयं जो है पीपल के वृक्ष पर चढ़ करके और पत्ते पर लिख करके नीचे फेंकते जा रहे थे और कह रहे थे शिष्य को कि अब चलो लिखो भाई। अब जब शिष्य लिखने लगा तब तक बीच में जो है कुछ बकरियां आ गई
और कुछ पत्ते खा लिए। अब जब खा लिए तो ऐसी स्थिति में उस पर भाष्य प्राप्त ही नहीं हुआ। तब जगह जगह जब वो समेट करके बेचारे लिखने लगे और कुछ चीज़ें नहीं मिली, लिख दिया आजा भक्षितम एतत्, इसको बकरी खा गई। तो अब उसकी व्याख्या तो है नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक कथानी है कि भोज के राजा के दरबार में, बता देता हूँ क्योंकि आप लोग बोर न हो जाए, बीच में एक प्रसंग आ गया तो राजा भोज ने एक क्या कहते हैं मकान बनाया अपने रहने के लिए, लेकिन निवास करने से पूर्व ही उसमें पिशाच जा कर के रह गया। और पिशाच जो था, जो भी जाता था उस घर में उसको मार देता था। इस बात की पता चल गई तो राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए। और पिशाच क्या करता था, ऐसा प्रश्न पूछता था जो व्याकरण से संबंधित हो, व्याकरण का प्रश्न पूछ दे। अब वहाँ जब गया तो सबने कहा कि कालिदास जी को भेजो कि यही अपने प्रत्युत्पन्नमति प्रतिभा वाले हैं। अवाक्यार्थ प्रतिभा, प्रतिभा क्या चीज़ है, वाक्यार्थ ही तो है। ज्ञान का जो चेतन का जो तदाकाराकार वृत्ति जो है वही तो प्रतिभा है, वही तो व्यवहार है। तो वह जहाँ उत्कट होता है वहाँ त्वरित बुद्धि होती है, त्वरित जवाब होता है। तो कालिदास को बेचा गया। और तो कालिदास को ये 4 श्लोक हैं। एक श्लोक है, एक सूत्र है एको गोत्रे, एक सूत्र है स्त्री पुंबच्च, एक सूत्र है यही वृद्धो यूना तल्लक्षणस्य देव विशेष। तो इस तरह से और एक कोई सूत्र है। तो इस तरह से 3-4 सूत्रों को पूछ दिया कि अब इसका अर्थ बताओ। तो कालिदास उस सूत्र को साहित्य में पिरो करके जवाब देते हैं एको गोत्रे। तो यही तद्धित प्रकरण का सूत्र है, एक एव गोत्र प्रत्यय शिष्यते, यही है। तो उसी में तो कहते हैं कालिदास जवाब देते हैं एको गोत्रे, जवाब आगे पंक्ति जोड़ते हैं कालिदास, एको गोत्रे सभवति पुमान यह कुटुम्बम विभर्ति। गोत्र मने अब हो गया परिवार, परिवार में एक ही आदमी होता है जो सबका भरण पोषण करता है। भरण पोषण करने वाला परिवार का मुखिया एक ही होता है, वही सबका ध्यान रखता है। सब यदि नेता बन जाए तो परिवार बिगड़ेगा। तो एको गोत्रे सभवति पुमान, वही पुमान कहलाएगा, वही समर्थ है जो सबका भरण पोषण करता है ना। और एक सूत्र था कुमति च, नहीं सूत्र है सर्वस्य द्वे, हाँ याद आ गया। प्रश्न पूछ दिया सर्वस्य द्वे, तो कालिदास जवाब देते हैं सर्वस्य द्वे कुमति सुमति संपदापत्ति हेतु। ये 2 चीज़ें तो सबकी होती है, एक सुमति और एक कुमति। तो यदि सुमति हो तो संपत्ति के हेतु है, कारण है, संपत्तियां होंगी, ऐश्वर्य होगा। अकुमति च आपत्ति हेतु हो, यदि कुमति हो जाए तो वही विपत्ति का खजाना बन जाता है, घर हो जाता है। तो ये चीज़ें 2 सबके पास होती है। फिर कहा स्त्री पुंबच्च, तो कहा और ये एक सूत्र दिया वृद्धो यूना। तो कालिदास इसका जवाब देते हैं वृद्धो यूना सह परिचयात् त्यज्यते कामनी भी, यूना सह परिचयात् कामनी भी वृद्धा त्यज्यते। तो अच्छे लोगों के मिल जाने पर स्त्रियां जो होती हैं पुरानी, वह उस पुराने बूढ़े को छोड़ देती हैं इत्यादि। ये वाक्य का अर्थबोध है, मैं इसको अन्यथा वो रूप में मत समझिए जो उसका अर्थ लगाया है। तीसरा कहा स्त्री पुंबच्च, चौथा तो कहा स्त्री पुंबच्च भवति यदि गृहे तद्धि गेहम विनष्टम। जिस घर में स्त्री पुरुष की तरह व्यवहार करने लग जाए तो समझ लो कि अब ज़्यादा दिन इस घर का प्रशासन चलने वाला नहीं है। ये पहले ज़माने की बात कह रहा हूँ, आजकल की बात नहीं कर रहा। आजकल उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो त्याज्य भी होते हैं और उसके आज के ज़माने में। इसीलिए कहते हैं कि भाई कालिदास कहते हैं कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, जो सारी चीज़ें पुराण में है वही ठीक मान लिया जाए, वही बात नहीं, अपनी भी बुद्धि विचार करे। तो ऐसा न हो कि आप लोग इस पे बहुत जोर से दे करके कहने लग जाएं कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। ये ग्रंथ में श्लोक का जो अर्थ किया है केवल मेरा उतना ही बताने का तात्पर्य था। ये उसी में से एक सूत्र है ये वृद्धो यूना तल्लक्षणस्य देव विशेषा। तो इस तरह से जो 4-5 प्रधान जो है ये हमारे द्वंद्व समास में, समास होने के बाद में एक शेष को बताने के लिए बताया गया है। तो ऐसे सूत्रों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के लिए हमने कहा, तो वही बात आया है स्त्री पुंबच्च, अभी चर्चा किए थे वो सूत्र आ भी गया सामने कि यूना सह उक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते। यूना सह उक्तौ,
माने युव संज्ञक शब्द के साथ में यदि वृद्ध संज्ञक स्त्री शब्द का प्रयोग होता है तो वही बचता है। क्या होता है? वही बचता है। यहाँ अर्थ भिन्न है, ध्यान रखना। तो वृद्ध संज्ञक ही बचेगा। तो युव संज्ञक शब्द के साथ यदि वृद्ध संज्ञक स्त्रीवाची शब्द का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में क्या बचेगा? तो कहते हैं वृद्ध संज्ञक शब्द ही बचेगा। तदर्थस्य पुंगवत, और उसका अर्थ पुंग की तरह बोध होगा। तो गार्ग्यायनौ च, तो यहाँ गार्गी जो है यह वृद्ध संज्ञक शब्द है। तद्धितात् में अण प्रत्यय वृद्ध संज्ञक है। तो गर्ग शब्द से तस्यापत्यम से गार्ग बन गया, और गार्ग के स्त्रीत्व विवक्षा में गार्गी बना लेंगे। तो यहाँ वृद्ध संज्ञक शब्द है गार्गी, और दूसरा युव संज्ञक शब्द बताया ही था गार्ग्यायनो। तो गार्गी च गार्ग्यायनश्च, इस स्थिति में गार्गी च गार्ग्यायनौ च कह लो या गार्ग्यायनश्च कह लो। तो ये दोनों ही, एक तो है गार्ग्यायन, जो गार्ग्यायन क्या है? फक प्रत्यांत होने के कारण युव संज्ञक है, और गर्गा में अण प्रत्यय हो गार्गी है, ये वृद्ध संज्ञक शब्द है। तो ये स्त्री पुंबच्च ये सूत्र कहा कि यदि युव संज्ञक शब्द के साथ में वृद्ध संज्ञक स्त्रीवाचक शब्द हो तो ऐसी स्थिति में जो वृद्ध संज्ञक शब्द है वही बचेगा, और उसका प्रयोग पुल्लिंग की तरह हो जाएगा। तो यहाँ जो गार्गी च गार्ग्यायनुश्च था उसमें एक शेष हो गया, बच गया गार्गी, और गार्गी को पुल्लिंग में बना दिया तो क्या बन गया? गर्ग। प्रत्यय का लोप हो गया तो गर्ग बचा, और गर्ग जब बना तो उसके प्रथमा के बहुवचन में क्या हो जाएगा? गर्गाः। तो इस तरह से आपने जो 4 नियम पढ़े इस प्रकरण का, एक से इस प्रकरण का प्रधान था पुमान स्त्रिया, पिता मात्रा, श्वश्रु मातृ इत्यादि सूत्र, और स्त्री पुंबच्च, और यही सूत्र हमें लगता है कि आपके लिए काफ़ी है। तो ज़्यादा इस सूत्र में अब कोई बचाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ नियम तो और भी है, एक दो, जिस नियम को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सामान्य है, तो आप लोग भी चाहें तो उसको देख सकते हैं, किताब सामान्य हो। प्रक्रिया केवल समझ में आ जानी चाहिए थी, जो हमने आपको बता दिया। तो इसी के साथ हमारा एक शेष प्रकरण का जो है यह संपन्न होता है। अब जो दूसरा जो नियम है वह दूसरा नियम आपका अगला प्रकरण जो है, जो समासांत प्रत्यय का है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगला प्रकरण तो इस तरह से, ये सब केवल 2, 4, 5 सूत्रों में और आवश्यक है समास के विशेष कार्य होने के कारण, और आपके सिलेबस में भी है, क्योंकि मैंने फिर किसी लड़के के द्वारा सिलेबस भेजने पर हमने देखा। तो इसके अलावा जो अब सूत्र है आपका सर्व समासांत प्रकरण का है, ऋक्पूर अब्धु इत्यादि सूत्र, फिर उसके बाद में अलुक समास का है, तो ये अलुक समास है, समासाश्रय प्रत्यय है। तो कुल मिलाकर के 5-6 सूत्र आपके और भी हैं, जो बहुव्रीहि समास के बाद आपको बहुव्रीहि समास से लेकर के अभी तक हम एक बार पढ़ा ही देंगे। चूँकि हमारे शास्त्री वाले बच्चे को बहुव्रीहि समास से आगे का प्रकरण नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने बहुव्रीहि समास से लिया। अब बहुव्रीहि समास से जब हमारे बच्चे का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो अब आप लोग चाहेंगे तो अपने बहुव्रीहि समास से जो पीछे का जो छूटा हुआ है समास का, उस समास के सूत्रों को भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए जो अभी तत्काल आवश्यक था वो समासाश्रय के इस 5-7 सूत्र तक संपन्न हो जाएगा। तो हम आपके साथ हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। भगवान देख ही रहे हैं अपने के लिए कर क्या रहे हैं। लॉकडाउन का भी आगे बढ़ाने की ये सब हो रही की चर्चा चल रही है, तो जितना भी समय मिलता है इस समय हम उपयोग करेंगे। इसी के साथ हम अभी विदा लेते हैं, फिर 15 मिनट के बाद हम मिलेंगे। प्रौढ़ मनोरमा की आज की अंतिम कक्षा होगी आपके प्रौढ़ मनोरमा के सिलेबस की, और जो महत्वपूर्ण सूत्र है तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्रौढ़ फिर आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। जब हम आपके सामने आए हैं तो आपकी सारी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षा में हम कैसे पूछता है, कैसे लिखें, कैसे प्रश्न बनेगा, इस सब की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब की चर्चा करेंगे बाद में, कारण एक बार आप विषय को बार बार देखिए,
जो विषय समझ में नहीं आ रहा था उसको पहले समझ करके अपने दिमाग में बिठाइए, फिर प्रश्न कैसे बनेगा, केवल एक दिशा निर्देश की ज़रूरत रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी कुछ दिन इसीलिए लगातार कई लड़के बार बार हमको ये करते हैं, मैसेज भेजते हैं, गुरुजी प्रश्न कैसे पूछेगा, ये कैसे होगा। तो इस सब पे अभी मत उलझिए, क्योंकि इसके लिए अभी अपने पास समय है। अभी जो ज़रूरी चीज़ है विषय वस्तु का ज्ञान, ये प्रधान रूप से हमको समझना चाहिए। तो इसके साथ में देखेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।